हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो गौरांग, बाजार एकदम फ्लैटलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आज तो काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए ना, थोड़ा सा ट्रिगरलेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में अचानक से बहुत सारे ट्रिगर्स आ गए थे जहाँ पर कंसर्न था, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, टैरिफ्स के एंड पर हो, मानसून भी एक वक्त लग रहा था, लेकिन अब वो भी अपने जल्दी आगमन की वजह से वो एक ट्रिगर भी गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लैटलाइन बाजार, Q4 नंबर्स भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जो भी एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, सभी का यही कहना है कि इस साल जो है, अगर कुछ पेस पकड़ता भी है बाजार, तो हमें जून के बाद दिखाई देगा। क्या माहौल आपको और मूड दिखाई दे रहा है फिलहाल? धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए कविता, पहले तो जो भी घटना होनी थी, सकारात्मक नकारात्मक, वो अब हो चुकी है। अब यहां से और ऊपर जाने के लिए मौजूदा परिस्थिति में कुछ अ, मजबूत बुनियादी खबरें चाहिए जहां से हम ऊपर जा सकते हैं। एक बात अच्छी है कविता कि हम ज्यादा गिर नहीं रहे हैं, हम संभल रहे हैं। इंडिया विक्स में भी अगर आप देखें तो कल परसों से आज नीचे की तरफ के दायरे, और आज गुरुवार है, एफएनओ की महीने की एक्सपायरी, शायद आखिर के 1 घंटे में जो रोल ओवर्स होंगे उससे ज्यादा रुझान कल परसों तक हमें दिखाई देगा। हमने पहले भी बात की थी बाजार को लेकर के 24,600 24,700 नीचे के तरफ कविता, और 25,000 25,100 ऊपर के तरफ। ये एक बड़ा दायरा है जिसके बीच में शायद बाजार एक बुनियाद या नींव बनाने का प्रयास करेगा। और जितना समय हम यहाँ पर बिताए अच्छा है कविता। अगर आप इसी तारीख को पिछले हफ्ते या फिर 2 अप्रैल के पश्चात 7 अप्रैल को अगर आप देखें तो हमने 21,800 के स्तर देखे थे, वहां से हमने 25,000 के स्तर तय किए। तो रिकवरी एक महीने में ऐसे हुई है, ऐसे नहीं है कि नहीं हुई है, बेहतरीन रिकवरी। अब यहां से आगे जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है? एक तो निर्णायक तरीके से टैरिफ्स को लेकर के क्या होने वाला है, उस पर स्पष्टीकरण। आज खबर में मैं पढ़ रहा था, यूएस की एक कोर्ट ने जो राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उस पर रोक लगा दी है। अब इस प्रकार से और कई सारे केस है जो यूएस कोर्ट्स में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं, जो भी उन्होंने परिवर्तन लाने का प्रयास किया है या दबाव डालने का प्रयास करा है, मैं तो इस तरीके से कहूंगा। चौथी तिमाही के नतीजे आपने कहे बुरे नहीं थे, ये एक अच्छी बात है। और जो टिप्पणी आई है उससे शायद ये नया वित्तीय वर्ष जो शुरू हुआ है वहां पर रुझान बेहतर हो, उसकी संभावना हमें लग रही है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा समय बाजार को देना चाहिए। एक बुनियाद बनती है तो मेरे ख्याल से उसके पश्चात जो ऊपर के तरफ के पड़ाव होंगे उस पर हम झेल पाएंगे उसको। अगर कमजोर बुनियाद पे आ गए और आप ऊपर जाते हैं तो एकदम से गिरने की संभावना है, लेकिन अगर हम थोड़ा समय बिताते हैं और फिर ऊपर जाते हैं तो एक मजबूत बुनियाद के पश्चात ऊपर जाना, वहां पर टिक पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत आपसे करनी है गौरांग, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कॉर्पोरेट कनेक्शन में रोजाना एक मैनेजमेंट बैठता है, तो उनकी ओर हम रुख करेंगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC की, और एक पुनर्बीमा कंपनी है जो मुख्य रूप से भारत में सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा की सुविधा जो है वो देती है। यानी ये भारतीय बाजार में काम करने वाली सभी सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा कवरेज देता है। और GIC के पास एक मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस भी है। कंपनी के तिमाही नतीजों की अगर हम बात करें तो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में सालाना आधार पर करीब 19% का इजाफा हुआ है। नेट रिटर्न प्रीमियम करीब 19% बढ़ा है, जबकि मुनाफा 17% घटा है। आगे के ग्रोथ आउटलुक समेत ग्लोबल बिजनेस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ GIC के CMD